पैसा लोगों को बदल देता है। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। वो जरूरतमंद है, तुम मेरे बराबर नहीं हो सकते। जिंदगी मौत की अमानत है, अंगूठी नहीं उतर रही। अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, तो चलिए फिर सीखते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, व्हाट्स द यूज ऑफ रैम्बलिंग, मतलब आवारागर्दी करने का क्या फायदा। अगर आपके घर में या फिर आपका कोई फ्रेंड आवारागर्दी करता है, हर वक्त बिना वजह घूमता रहता है, तो आप उसे बोल सकते हैं व्हाट्स द यूज ऑफ रैम्बलिंग, यानी आवारागर्दी करने का क्या फायदा। नेक्स्ट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी, मतलब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे आपको कोई धमकी दे रहा हो और आपको उसे बोलना हो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो आपको इंग्लिश में बस इतना बोलना है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी, यानी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। He came in the nick of time, यानी वो सही समय पे आया, वो एन मौके पे आया। नेक्स्ट है, you harass me a lot, मतलब तुमने मुझे बहुत सताया, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। अगर आपको भी किसी ने बहुत सताया हो या सता रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो आप बोल सकते हैं You are harassing me a lot, यानी तुम मुझे बहुत सता रहे हो, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। अगला सेंटेंस है, You don't realize how much I love you, मतलब तुम्हें एहसास नहीं है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। यदि आपको भी किसी को बोलना हो तुम्हें एहसास नहीं है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, तो सिंपली आप बोल सकते हैं You don't realize how much I love you, मतलब तुम्हें एहसास नहीं है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। May all your dreams come true, मतलब खुदा करे तुम्हारे सभी सपने पूरे हो। आजकल ये सेंटेंस बर्थडे विश करने में काफी यूज किया जाता है। सब विश करते हैं, खुदा करे तुम्हारे सभी सपने पूरे हो। May all your dreams come true। नेक्स्ट है, he had great sympathy for me, यानी उसको मुझसे बड़ी हमदर्दी थी। यदि आपको बोलना हो उसको मुझसे बड़ी हमदर्दी है, तो उसमें आपको सिर्फ had के जगह has लगाना है। He has great sympathy for me, मतलब उसको मुझसे बड़ी हमदर्दी है। You took the words right from me, यानी तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं और वही सेम बात कोई और बोल देता है, तो हम बोलते हैं तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। You took the words right from me, यानी तुमने मेरे मुंह की बात क्या की, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। नेक्स्ट है, don't even think like that, मतलब ऐसा सोचना भी मत। Don't even think like that, मतलब ऐसा सोचना भी मत। I would not go that far, यानी मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा। I would not go that far, मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा। My job was just to tell you, मेरा काम बस तुम्हें बताना था। मेरा काम क्या था? मेरा काम बस तुम्हें बताना था। My job was just to tell you। अगर आपको बोलना है कि मेरा काम बस तुम्हें बताना है, तो उसके लिए आपको was के जगह सिर्फ is लगाना है। My job is just to tell you, यानी मेरा काम बस तुम्हें बताना है। You are so gullible, यानी तुम बहुत भोले हो। गलेबल का मतलब होता है भोला, सीधा साधा इंसान जो बहुत ही शरीफ, बहुत ही बोका टाइप होता है। I did not mean it, यानी मेरा ये मतलब नहीं था। जैसे आपने किसी को कुछ कहा और उसने उस बात को गलत समझ लिया, उसने उस बात का गलत मतलब ले लिया हो, तो आप बोल सकते हैं I did not mean it, यानी मेरा ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। नेक्स्ट है, Who are you to say that, मतलब ऐसा कहने वाले तुम होते कौन हो। Who are you to say that, यानी ऐसा कहने वाले तुम होते कौन हो। She is needy, यानी वो जरूरतमंद है। वो क्या है? जी हाँ, वो जरूरतमंद है। She is needy। What are you talking, तुम क्या बोल रहे हो। What are you talking, यानी तुम क्या बोल रहे हो। Just have a look on your condition, जरा अपना हाल तो देखो। Just have a look on your condition, जरा अपना हाल तो देखो। I woke up late this morning, मैं आज सुबह लेट उठा। I woke up late this morning, यानी मैं आज सुबह लेट उठा। Let me get ready, मुझे तैयार होने दो। Let me get ready, यानी मुझे तैयार होने दो। We will reach there before time, हम वक्त से पहले वहां पहुंच जाएंगे। We will reach there before time, यानी हम वक्त से पहले वहां पहुंच जाएंगे।
That's what I wanted to know. यही तो मैं जानना चाहता था. That's what I wanted to know. यानी यही तो मैं जानना चाहता था. I don't know where is he. मैं नहीं जानता वो कहाँ है. I don't know where is he. यानी मैं नहीं जानता वो कहाँ है. You were on time. तुम समय पर थे. You were on time मतलब तुम समय पर थे. I came straight here. यानी मैं यहाँ सीधे आया. मैं यहाँ वहां कहीं नहीं गया. मैं यहाँ सीधे आया. I came straight here. I am glad to see you here. यानी आपको यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई. I am glad to see you here. यानी मुझे आपको यहाँ देखकर खुशी हुई. That should not happen. ऐसा नहीं होना चाहिए. That should not happen. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए. I have never done it before. मैंने ये पहले कभी नहीं किया है. I have never done it before. यानी मैंने ये पहले कभी नहीं किया है. You have to work with me. आपको मेरे साथ काम करना है. और यदि आपको बोलना हो आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको सिर्फ you के बाद will लगाना है. You will have to work with me. यानी आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा. It will be a great favor. मतलब आपका बड़ा एहसान होगा. It will be a great favor मतलब बड़ा एहसान होगा. Don't pull my hair. मेरे बाल मत खींचो. पुल का मतलब होता है खींचना. Don't pull my hair मतलब मेरे बाल मत खींचो. The ring is not coming off. यानी अंगूठी नहीं उतर रही है. The ring is not coming off यानी अंगूठी नहीं उतर रही है. Why are you here? तुम यहाँ क्यों हो? Why are you here? तुम यहाँ क्यों हो? You cannot be equal to me. यानी तुम मेरे बराबर नहीं हो सकते. यदि आपसे कोई बराबरी कर रहा हो और आपको उसे बोलना हो तुम मेरे बराबर नहीं हो सकते तो आपको इंग्लिश में सिर्फ इतना बोलना है. You cannot be equal to me मतलब तुम मेरे बराबर नहीं हो सकते. Money changes people. यानी पैसा लोगों को बदल देता है. पैसा क्या करता है? जी हाँ, पैसा लोगों को बदल देता है. Money changes people. मुझे ऐसा नहीं लगता. इसका इंग्लिश आपको कमेंट्स में बताना है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे और भी नए वीडियोस के अपडेट के लिए. तो आज के लिए बस इतना ही.